मैं भगवद गीता का सेकंड चैप्टर मैं बताने वाला हूँ। भगवद गीता के दूसरे अध्याय का नाम है गीता का सार। तो इसी अध्याय में हमें भगवद गीता में जितने टॉपिक्स कवर किए गए हैं उन सारे टॉपिक्स को भगवान श्री कृष्ण एज ए सूत्र, एज ए प्रिंसिपल बता रहे हैं इसी अध्याय में। तो मेनली ये जो अध्याय है अलग अलग सेक्शंस में बटा हुआ है। अगर आप इस चैप्टर को शुरू करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि अर्जुन अभी भी कंफ्यूज है। हालांकि दूसरे श्लोक में भगवान ने अर्जुन को डांटा था कि ये क्या तुम कैसी बातें कर रहे हो, अजीब अजीब सी। जब फिर भगवान ने बोला कि नहीं भगवान, मैं तो अपने गुरु को नहीं मार सकता, सॉरी। पर 7वें श्लोक से हमें पता चलता है कि एकदम से अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली, क्योंकि अर्जुन कह रहा है कि कार्पण्य दोषो हत स्वभाव, कि भगवान मैं जानता हूँ कि मैं अधर्म के रास्ते पर चल चुका हूँ, पर मैं ये जो कृपणता का दोष है इसकी वजह से मैं ग्रस्त हो चुका हूँ। तो इसलिए मैं आपको अपना गुरु बनाता हूँ, आप प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, और आपके अलावा और कोई भी मुझे सही दिशा नहीं बता सकता। तो आप हो यहाँ पर, तो और किसी की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप ही मुझे बताओ कि क्या सही है क्या गलत है, मैं आपका शिष्य हूँ। 2.7 में अर्जुन ने साफ साफ डिक्लेयर कर दिया। और जब भगवान कृष्ण ने गुरु का पद संभाला तो एज ए टीचर का सबसे पहला काम क्या है? डांटना। तो भगवान ने अर्जुन को डांटा कि तुम ये नपुंसकों जैसी बातें कर रहे हो, है ना, कि तुम तो अपने आप को ज्ञानी समझते हो, पर ये तो अज्ञानता वाली बातें। अशोच्यान अवशोचस्तम प्रज्ञावदाम भाषा से, ये क्या बातें हो रही हैं ना। तो देखो, फिर अर्जुन ने भगवान को बोला कि देखो अर्जुन, आत्मा कभी मरती नहीं है और आत्मा नित्य है। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ऐसा वैसा कुछ नहीं है, क्योंकि तुम भी आत्मा हो। इस युद्ध में जो सारे लोग इकट्ठे हुए वो भी सब आत्माएं हैं, बस अपने अपने कर्मों की वजह से उन्होंने ये शरीर धारण किया हुआ है, इसलिए इन सब का नाम देही भगवान कह रहे हैं। देही का अर्थ है जिसने देह को धारण किया हुआ है, देही नस्मिन यथा देह। तो आत्मा ही अपनी जर्नी करती है, एक शरीर में आती है, थोड़े टाइम के लिए रहती है, बड़ा होता है, वो कुछ कर्म करता है, और फिर उसके बाद उसके डेथ हो जाती है, दूसरे शरीर में चला जाता है। तो आत्मा का जो ज्ञान है, आत्मा के जो लक्षण हैं, ये भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 12 से लेकर 30 तक 30 इन श्लोकों में आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं। और जब अर्जुन को कुछ भी समझ नहीं आया कि आत्मा तो मर नहीं सकती, है ना, तो फिर भी मुझे युद्ध करना है, कैसे है क्या है, तो भगवान ने फिर क्या किया, आत्मा के स्तर से नीचे आ गए शरीर के स्तर पर। तो 2.31 से लेकर 38 तक भगवान श्री कृष्ण एक एक स्टेप नीचे आ रहे हैं। जैसे वो कहते हैं ना, अगर किसी को समझाना हो तो साम दाम दंड भेद, ये विधि है धर्मशास्त्रों में, ऐसा दिया गया, इस विधि से आप किसी को समझा सकते हो। तो भगवान ने अर्जुन को समझाने के लिए साम दाम दंड भेद सारा कुछ अप्लाई कर दिया। भगवान कह रहे हैं कि भगवान उसको दाम दे रहे हैं, उसको लालच दे रहे हैं कि अर्जुन देखो, अगर तुम जीत जाओगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, अगर हार जाओगे तो नरक मिलेगा। भगवान बता रहे हैं कि सारे लोग तुम्हें कहेंगे कि देखो अर्जुन हार गया, और अर्जुन को अच्छा भला अवसर मिला था युद्ध करने का, पर उसने युद्ध किया नहीं, सब तुम्हारी मतलब कि छी छी करेंगे, कहने का मतलब ये। तो भगवान ने सारे लॉजिक बताए, फिर भी अर्जुन को नहीं समझ आ रहा था। फाइनली भगवान ने उसको बोल ही दिया 2.38 में कि देखो अर्जुन, तुम मेरी एक बात मानो, युद्धाय युद्ध एव च, तुम सिर्फ युद्ध के लिए युद्ध करो, मेरी बात मानो, युद्ध करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तो इसके बाद श्री कृष्ण कह रहे हैं कि देखो अब अर्जुन, मैंने तुम्हें सांख्य योग बता दिया है। सांख्य योग क्या है कि आत्मा और शरीर, आत्मा कभी ख़त्म नहीं होती, शरीर ख़त्म हो जाता है। जड़ और चेतन का जो भेद है वो सांख्य योग में हम बताया गया। तो भगवान कृष्ण ने थोड़ा सा संक्षेप में सांख्य योग अर्जुन को बताया। अब भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हें बुद्धि योग बताने जा रहा हूँ, ये जान लो, ये तुम्हारे बड़े काम आएगा। तो बुद्धि योग क्या है? प्रभुपाद जी बुद्धि योग को भक्ति योग ही कह रहे हैं। तो बुद्धि योग का अर्थ है कि अपनी बुद्धि भगवान की सेवा में लगाना, इंटेलिजेंट बनकर, ये भक्ति योग ही है। और इसी बुद्धि योग के अंतर्गत वो फेमस श्लोक आता है, लोग कहते हैं ना, कर्म करो फल की चिंता ना करो, पर भगवद गीता में तो नहीं है ये श्लोक। पर अगर आप 2.47 पढ़ोगे तो ये श्लोक क्या कह रहा है, कर्मणि एव अधिकार अस्ति मा फलेषु कदाचन,
कर्म करने पर तुम्हारा अधिकार है, फल पर अधिकार नहीं है। इसी श्लोक को लोग मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं कि कर्म करने पर कर्म करो, फल की चिंता ना करो। अधिकार की बात हो रही है, फल की चिंता तो जरूर करनी चाहिए। हाँ, फल मिलेगा या नहीं मिलेगा उस पर हमारा अधिकार नहीं है। चिंता शब्द लोगों ने अपनी तरफ से ऐड किया है, भगवान ने अधिकार शब्द बोला है। तो खैर ये बुद्धि योग है, अपनी बुद्धि लगाओ, है ना, बी इंटेलिजेंट। भगवद गीता के अनुसार हमें कर्म करना चाहिए। तो श्री कृष्ण ने बोला कि तुम मेरे लिए कर्म करो, इसी का नाम निष्काम कर्म योग है। लोगों को लगता है कि निष्काम कर्म का अर्थ है कि हमें कोई इच्छा नहीं है, किसी फल की इच्छा नहीं है, पर वो निष्काम कर्म नहीं है। निष्काम कर्म का अर्थ है भगवान के लिए कर्म करना, वो आगे जाके क्लियर हो जाएगा। खैर, तो ये भगवान बता रहे हैं। एकदम से फिर अर्जुन ने श्लोक संख्या 54 में कुछ प्रश्न पूछे भगवान से। स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्थस्य केशवा स्थितधीकम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। कि भगवान मुझे ये बताओ कि जिस भक्त की आप चर्चा कर रहे हो, जिस निष्काम योगी की चर्चा कर रहे हो, या जिस बुद्धि योग की चर्चा कर रहे हो, या जिस प्रज्ञा मीन्स इंटेलिजेंस, जिस इंटेलिजेंस की आप बात करते हो, वो बंदा, जहाँ वो व्यक्ति कैसे बोलता है, कैसे चलता है, क्या उसकी भाषा है, किन लक्षणों से उसको पहचाना जा सकता है। तो इंटेलिजेंट या बुद्धिमान व्यक्ति, जिसको टेक्निकली स्थित प्रज्ञ मुनि कहा गया है, उसके क्या लक्षण है वो भगवान 55 से लेकर 72 तक बता रहे हैं। 71 तक आप ये समझ सकते हो। तो वो क्या है, एक एक प्रश्न का उत्तर भगवान ने दिया। भगवान ने एग्जाम्पल लिया कछुए का, कि वो जो व्यक्ति है वो कछुए की तरह होता है। कछुआ जैसे इंटेलिजेंट होता है, उसको जब खतरा लगता है तो अपने अंगों को खींच लेता है। वैसे ही भक्त जब वो संसार में विचरण करता है तो बहुत अलर्ट होकर चलता है, क्योंकि उसको पता है चारों तरफ माया है। इस तरीके से वहाँ ने कछुए की एग्जाम्पल ली। भगवान कह रहे राग द्वेष विमुक्त स्तु विषयान इंद्रियश्चरण आत्मवश्य विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति 2.64। कि मेरा भक्त राग द्वेष से विमुक्त होता है, राग द्वेष से डिस्टर्ब नहीं होता, मतलब कि वो किसी से अटैच्ड भी नहीं है और वो किसी से द्वेष भी नहीं करता। इनसे मुक्त होकर वो विषयान इंद्रिय चरण, वो संसार में कर्म करता है, अपने काम करता है, विषयों में चरता है। पर शर्त क्या है कि आत्मवश्य विधेय आत्मा, उसकी आत्मा उसके वश में है, उसका मन उसके वश में है, उसकी बुद्धि उसके वश में है, उसकी काया उसके वश में है, मनसा वाचा काया सब कुछ उसके वश में है। और वश में करके वो विषयों में रमन करता है। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा करने में संभव हो जाता है तो प्रसादम अधिगच्छति, उसको प्रसाद मिलता है। टेक्निकली आपने क्या करना है कि ऐसा नहीं है कि संसार छोड़ के बैठ जाओ, सारा कुछ नहीं, सब कुछ करो, पर राग द्वेष से विमुक्त होकर, ये समझ कर कि इस संसार की हर वस्तु भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए है, मेरा इस पर कोई अधिकार नहीं, तब आपको प्रसाद मिलेगा। तब आप ये कह सकते हो कि मैं इस संसार के क्लेशों से मुक्त हो सकता हूँ। जो कि अर्जुन सोच रहा था कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, भगवान ने बोला नहीं, युद्ध तुम्हें करना ही है, पर तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुमने मेरी सेवा के लिए युद्ध करना है, मुझे प्रसन्न करने के लिए युद्ध करना है। अगर तुम मेरी बात मानोगे, है ना, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा तुम कर्म करोगे, तो 2.72 में श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ब्रह्म निर्वाण अधिगच्छति, ब्रह्म निर्वाण रिच्छति, तो ब्रह्म निर्वाण हो जाएगा, क्योंकि वो ब्रह्म को प्राप्त करेगा। उपनिषदों की भाषा है ब्रह्म, कि वो संसार के बंधन से मुक्त हो जाएगा और मेरे पास आकर मेरी सेवा फिर वो कर सकता है। तो इस तरीके से ये भगवद गीता का दूसरा अध्याय है, जिसका नाम है गीता का सार। इसलिए मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें भगवद गीता के सारे प्रिंसिपल्स, मेजर प्रिंसिपल्स की चर्चा की गई है। कर्मयोग की चर्चा की गई है, निष्काम कर्मयोग की चर्चा की गई है, कर्मकांड की भी चर्चा है, भक्ति की चर्चा है, सारा कुछ है इसी चैप्टर में। इसलिए इसी चैप्टर का नाम है गीता का सार। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।